नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही बड़े काम की। एक ऐसे देश के लिए रूल बुक बनाने की जो अभी-अभी आज़ाद हुआ था और जहां इतनी ज़्यादा विविधता थी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान के बनने की कहानी की। तो सवाल यही था है ना कि दुनिया के सबसे डाइवर्स देशों में से एक के लिए आखिर एक रूल बुक लिखी तो लिखी कैसे जाए। सोचिए, जहां सैकड़ों भाषाएं हों, हजारों तरह की मान्यताएं और अनगिनत संस्कृतियां, उन सबको एक धागे में पिरोना, एक ऐसा नियम बनाना जो सबको मंजूर हो, ये कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। और देखिए, इस इतने बड़े सवाल का जवाब भी उतना ही बड़ा था। वो जवाब था भारत का संविधान। और ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अपने आप में बताता है कि हमारा देश कितना विशाल और कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत को समझते हैं। जानते हैं कि इसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं और ये एक आधुनिक मांग कैसे बनी। देखिए, हमारे संविधान को बनाने वाले जो लोग थे, उनके जहन में भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा थी। वेदों जैसे प्राचीन ग्रंथों की एक गहरी समझ थी। और ये ग्रंथ ही तो इस बात का सबूत है कि भारत में गवर्नेंस और सोशल स्ट्रक्चर पर, यानी कि शासन और सामाजिक व्यवस्था पर हजारों सालों से सोचा विचारा जा रहा था। लेकिन एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो मांग थी, वो 20वीं सदी में ही शुरू हुई। और इसका श्रेय जाता है एम.एन. रॉय को, जिन्होंने 1934 में पहली बार ये आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, यानी एक ऐसी सभा जो भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए ही संविधान लिखे। चलिए, आप बात करते हैं उन लोगों की, उन आर्किटेक्ट्स की, जिन्होंने इस विशाल काम को सच कर दिखाया। और ये समझना भी जरूरी है कि ये ब्लूप्रिंट कैसे बना, क्योंकि ये बहसों और चर्चाओं के जरिए गढ़ा गया था। ये पूरा सफर बड़ा ही दिलचस्प और ऐतिहासिक था। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1946 में कैबिनेट मिशन के आने से, जिसने संविधान सभा की नींव रखी। फिर आया 9 दिसंबर 1946, जब सभा की पहली बैठक हुई। सोचिए, उस कमरे में कितनी उम्मीदें और कितना जोश रहा होगा। ठीक इसके कुछ ही दिनों बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया, जो एक तरह से हमारे संविधान का गाइडिंग स्टार बना। और फिर सालों की मेहनत, बहस और लगन के बाद वो दिन आया, 26 नवंबर 1949, जब भारत ने अपने संविधान को औपचारिक रूप से अपना लिया। अब इतने बड़े काम को लीड करने के लिए मजबूत लीडरशिप तो चाहिए ही थी। तो शुरुआत में इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाली। और एक और बहुत जरूरी नाम है B.N. राव का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। मतलब पर्दे के पीछे रहकर अपनी एक्सपर्ट एडवाइस से सबका मार्गदर्शन कर रहे थे। संविधान का जो एक्चुअल टेक्स्ट था, उसे लिखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी ड्राफ्टिंग कमेटी की। इसमें 7 सदस्य थे और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनके योगदान को हम सब जानते हैं और इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक या फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इन सभी महान लोगों ने मिलकर संविधान को उसका फाइनल शेप दिया। और ये काम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, इतना वक्त लगा इसे पूरा करने में। हर एक शब्द पर, हर एक क्लॉज पर घंटों बहस हुई। और अगर खर्च की बात करें तो उस जमाने में इस पूरे प्रोसेस पर करीब 64 लाख रुपए लगे थे। ये एक नए नए आज़ाद हुए देश के लिए बहुत बड़ी रकम थी, है ना? लेकिन ये दिखाता है कि ये दस्तावेज कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। तो जब ये बन के तैयार हुआ तो इसमें क्या क्या था? मूल रूप से इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। अब ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि भारत की हर छोटी बड़ी डाइवर्सिटी को एक कानूनी ढांचे में लाने की कितनी जबरदस्त कोशिश की गई थी। और शायद इसीलिए ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान बन गया। अब आते हैं संविधान के दिल पर, उसकी आत्मा पर, यानी प्रियम्बल या प्रस्तावना। ये वो हिस्सा है जो पूरे संविधान का विजन और उसकी वैल्यूज को कुछ शब्दों में समेट देता है। इसकी शुरुआत ही उन पावरफुल शब्दों से होती है जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। हम, भारत के लोग। ये एक सीधी और साफ घोषणा है कि असली पावर भारत के लोगों के हाथ में है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक प्रॉमिस है।
भारत को एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का वादा। मशहूर जूरिस्ट एन.ए. पालखीवाला ने तो इसे संविधान का पहचान पत्र तक कहा था। मतलब जैसे एक आईडी कार्ड आपकी पहचान बताता है, वैसे ही प्रियम्बल संविधान की पहचान बताता है। वहीं संविधान सभा के ही एक सदस्य के.एम. मुंशी ने इसे एक राजनीतिक कुंडली कहा। मतलब ये वो दस्तावेज है जिसमें देश के भविष्य की वो तस्वीर है जिसका सपना हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने देखा था। संविधान सिर्फ कानूनों का दस्तावेज नहीं है, इसने एक नए राष्ट्र की पहचान को, उसके सिंबल्स को भी फॉर्मलाइज किया। चलिए देखते हैं कैसे। संविधान सभा ने सिर्फ देश का कानून ही नहीं बनाया, बल्कि उसकी पहचान को भी एक आकार दिया। जैसे 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया गया, जो हमारी आज़ादी के संघर्ष का प्रतीक बना। फिर 1950 में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और 26 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ भी अडॉप्ट किया गया। इन सब ने मिलकर नए रिपब्लिक की पहचान को दुनिया के सामने रखा। तो आखिर में जो दस्तावेज हमारे सामने आया, उसे डॉक्टर अंबेडकर ने सेक्रेड डॉक्यूमेंट यानी एक पवित्र दस्तावेज कहा था। और इसकी खूबसूरती यही है कि ये ना तो इतना रिजिड है कि समय के साथ बदल न सके और ना ही इतना फ्लेक्सिबल कि कोई भी इसे आसानी से बदल दे। एक परफेक्ट बैलेंस जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को रास्ता दिखा रहा है। तो एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखा गया ये ब्लूप्रिंट आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कैसे शेप कर रहा है, और आने वाले समय में इसका रेलेवेंस क्या होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।